हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन करी। तो आप देखते रहें हमें कैसा बनाना है चिकन करी को। तो हमने इधर ले लिया है पैन, इसको गरम कर लिया है और इसमें हमने लाल मिर्च डाल दिया है और अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे। और हम इसमें थोड़ा काजू डाल देंगे और मैं इसमें थोड़ा सौंफ भी डाल रही हूँ। थोड़ा इसका एक्सट्रैक्ट थोड़ा और अच्छा आता है, इसकी खुशबू थोड़ा और अच्छी आती है। इसको हम रोस्ट करेंगे, अच्छी तरह से रोस्ट करना है इसको थोड़ा। हमारा ये रोस्ट करके हो चुका है, तो अभी हम इसको पीसेंगे। देखो कितने अच्छे से रोस्ट हुआ है, हमें ऐसा ही रोस्ट करना है इसे। हम इसे पीसने के लिए डाल देते हैं इसमें। अभी हम इसमें कट किए हुए टमाटो डालेंगे। और हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए हमारा इसी तरह पेस्ट होना चाहिए, ऐसा ही पेस्ट बनाना है हमें। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें चॉप करना है, ऑनियन को चॉप करना है अच्छे तरह से। हमने 2 ऑनियन लिया है, आधा किलो चिकन है, 2 ऑनियन है। तो हमारे बड़े बड़े ऑनियन हैं, आप भी अपने हिसाब से लें, जितना आपका चिकन हो उस हिसाब से ले। हमने इधर पैन को रख के हमने इसे तेल गरम कर दिया है और हमने इसमें ऑनियन भी डाल दिया है। हमने कांदे को थोड़ा हल्का ब्राउन करना है, ब्राउन एकदम से नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है हमें। थोड़ा कांदे को सॉफ्ट करने के लिए ब्राउन करना है, तो थोड़ा सॉफ्टनेस के लिए हमने इसमें अभी जैसे तो हमारा कांदा हो चुका है सॉफ्ट, तो हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिए। थोड़ा उसे भी रोस्ट करना है, थोड़ा उसे भी भूनना है। तो हमें उसे भूनना है 2 मिनट। अभी इसमें हमें और भी मसाले ऐड करना है, तो इसमें हमने हल्दी डाल दिया है ½ टीस्पून। हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। हमने इसमें काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है कलर के लिए, स्पाइसी नहीं होती, तीखी नहीं होती है। तो आपको जितना कलर चाहिए आप डाल सकते हो, हमें वैसे ज़्यादा कलर की ज़रूरत नहीं होती है, बस लाइट रेड होना चाहिए। हमने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है, ½ टीस्पून से भी कम डाला है हमने। और हमें इसमें वाटर डाल दिया, मसाला भूनने के लिए हमें पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी गाइस। तो हमने इसमें पानी डाल दिया है, जितना हमें रिक्वायरमेंट है पानी की उतना हमने पानी डाल दिया है। अभी हम इसमें जो वॉश करके चिकन रखे हुए थे, हमने चिकन को डाल दिया है। अभी चिकन को हमें इसी तरह भूनते रहना है 10 मिनट तक। हर 2-3 मिनट पे इसे भूनते रहना है, इसे देखते रहना है।
तो अभी तो हमारे चिकन कच्चे हैं, अभी पके नहीं है पूरी तरह से, तो हमें इधर चलाते रहना है और उसे देखते रहना है, पलटते रहना है, चिकन को हर दोनों साइड से सेकना है। हमें इसको जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, हमें तब तक इसको भूनते रहना है। मसाला भूनना चाहिए अच्छे तरह से। अभी तो इसमें और भी मसाले पड़ेंगे, तो आप देखते रहें क्या क्या मसाले इसमें पड़ेंगे। ये जो पेस्ट बनाए थे रोस्ट करके हमने जो रखे थे साइड में, लाल मिर्च, हरी मिर्च, काजू, सौंफ को पीस के रखे थे, उसको हमने साइड में रखे, तो उसको भी हमने डाल दिया है। और हमने पानी भी डाल दिया अच्छे तरह से, मसाले को साफ़ करके इसमें डाल दिया है। अभी हमें इसको भूनना है, अच्छे तरीके से भूनना है जब तक इसमें तेल सेपरेट नहीं हो जाता, इसका तेल अलग नहीं हो जाता सालन से। हमने इसमें नमक डाल दिया है। अभी हमें इसको भूनना अच्छे तरह से। अभी शायद पानी की थोड़ा ज़रूरत थी, तो हमने और पानी डाल दिया है। अभी इसमें हम लीड लगाएंगे, इसे ढकेंगे थोड़ा। चिकन को पकाना है तो चिकन गलना भी तो चाहिए, इसमें लीड की ज़रूरत है। हमने ये गरम मसाले डाल दिए हैं, ½ टीस्पून गरम मसाले डाले हैं। तो हमने अच्छे तरह से चला दिए, मिक्स कर दिए मसाले को। तो हमने लीड लगा दिया है, इसे 2-3 मिनट तक पकने देना है। इसका फ्लेवर एक्सट्रैक्ट जो भी है सब बाहर आ जाएगा, मसाले में मिक्स हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ रहा है धीरे धीरे। अभी और भी अच्छा कलर आएगा, कितने अच्छे से पक चुका है। तो हमारा चिकन जो है गलने वाला है, थोड़ा टाइम और गलने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा। तो हमारा तब तक सालन भी अच्छी तरह से हो जाएगा, मसाला भी पक जाएगा पूरी तरह से। हमें 10 मिनट तक पकाते रहना है इसे कंटिन्यू, 10 मिनट तक लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है बिल्कुल भी। हमें इसे लो फ्लेम पे बनाना है। और हमें हर 2-3 मिनट पे इसे देखते रहना है। तो देखिए कलर चेंज होते जा रहा है थोड़ा थोड़ा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा चिकन हो चुका है। तो अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे तो चिकन गल चुके हैं अच्छी तरह से, बट अभी इसका तेल सेपरेट नहीं हुआ है, तो अभी हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे तेल सेपरेट हो रहा है, रिलीज़ कर रहा है वो तेल को। तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा पकने को। हमने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया है, जो हमने रोस्ट करके रखे थे, हमने इसको रोस्ट किया हुआ है और हमने इसमें डाल दिया है। तो कसूरी मेथी को भी हमने थोड़ा पकाना है, उसका भी फ्लेवर थोड़ा इन्वॉल्व करना है। तो उसका फ्लेवर के लिए हमें भी 2 मिनट पकाना पड़ेगा अभी वापस। फिर से इसे 30 मिनट लगता ही है, 30 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है कसूरी मेथी को।
आप भी ट्राई करें और बहुत ही यम्मी है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। आप खुद भी ट्राई करें अपने घर पे, अपने घर वालों को बनाएं, खिलाएं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, कम टाइम में हो जाती है और ज़्यादा मसाले की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जितना आप हमें मसाले होते हैं बस उतना ही ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और कोई एक्स्ट्रा मसाले मैंने नहीं डाले हैं इसमें। देखिए अभी हमारा हो चुका है सालन में, तो तेल निकल चुका है। देखिए आप अच्छी तरीके से रिलीज़ हो चुका है तेल पूरी तरह से। तो हमारा चिकन करी रेडी हो चुका है। बस इसमें धनिया पत्ती की ज़रूरत है, हमें ऊपर से धनिया डालना है। अभी थोड़ा हमें 2 सेकंड के लिए और पकाना है, थोड़ा और तेल हमको रिलीज़ करना है। तो अभी देखिए फाइनली अभी हमारा ये हो चुका है, हमें गैस को ऑफ कर देना है। तो हो चुके हैं, तेल पूरी तरह से निकल चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। तो अभी हमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही है मसाले की, कच्चा है क्या है, कब से पक रहे हैं। अभी तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता कि मसाला कच्चा है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी है। और हमने गैस को बंद करना है, हमने गैस को बंद कर दिए हैं। अभी हमारी रेसिपी भी तैयार हो गई है। बस हमें सिर्फ एक ही चीज़ की कमी लग रही है, वो है हरा पत्ता, धनिया, हरा पत्ता। तो फाइनली हमारा देखिए, हमें धनिया पत्ता भूल गई डालने में और शूट भी उसी तरह मैंने कर ली। मैं भूल गई फ्रेंड्स, आप तो डालें, आप नहीं भूले।